आज से बहुत साल पहले जब दुनिया में विनाश मची थी, तब उस टाइम पर दुनिया भर के ज्यादातर डायनासोर्स मारे गए। लेकिन कुछ डायनासोर्स जिंदा बच गए, पर उन सभी ने अपनी जान बचाने के लिए धरती के नीचे रहना शुरू कर दिया। फिर तब से डायनासोर्स दुनिया के लिए विलुप्त हो गए। लेकिन इंसानों को पता नहीं था कि धरती के नीचे उनकी प्रजातियां फल फूल रही हैं। फिर आज से कई साल पहले धरती पर एक बड़ा सा वोल्केनो ब्लास्ट हुआ, लेकिन उस वोल्केनो ने डायनासोर्स के लिए बाहरी दुनिया का दरवाजा खोल दिया। फिर उस रास्ते से डायनासोर्स बाहरी दुनिया में आने लगे और उन्होंने इंसानों के साथ रहना शुरू कर दिया। लेकिन इस दुनिया का वातावरण डायनासोर्स के लिए सूटेबल नहीं था, क्योंकि डायनासोर्स को जिंदा रहने के लिए जैसा वातावरण चाहिए, हजारों साल गुजर जाने की वजह से अब वैसा वातावरण नहीं रहा। इसीलिए डायनासोर्स धीरे धीरे मरने लगे। लेकिन पृथ्वी पर एक जगह ऐसी भी थी जहां पर डायनासोर्स रहने लगे, और वो जगह थी पृथ्वी का इक्वेटर। अब जब डायनासोर्स वहां पर रहने लगे तो इक्वेटर के आसपास सारी जगह बहुत ही खतरनाक हो गई, और इसीलिए दुनिया भर की सभी सरकारों ने इन जगहों पर पाबंदी लगा दी और आम लोगों को वहां पर जाने से मना कर दिया। इसके साथ दुनिया भर में कुछ ही गिनी चुनी कंपनीज थी जिन्हें वहां पर जाने की इजाजत दी गई, ताकि वह कंपनीज डायनासोर्स पर रिसर्च कर सकें और दुनिया इस प्रजाति के बारे में और जान सके। अब हम 2010 में देखते हैं कि दुनिया की एक काफी बड़ी कंपनी जिसका नाम इंजैन होता है, वह यहीं इक्वेटर के पास अटलांटिक ओशियन के टापू पर डायनासोर्स पर रिसर्च कर रही होती है। और ऐसे एक टापू पर इंजन कंपनी ने अपनी एक लैबोरेटरी भी बना रखी है, और इस लैब के अंदर बड़े बड़े डॉक्टर्स और इंजीनियर्स मिलकर डायनासोर्स के म्यूटेशन पर काम कर रहे होते हैं। यानी कि ये लोग सारे डायनासोर के ब्लड को इकट्ठा करके उनके डीएनए में चेंजेस कर रहे हैं, ताकि वो लोग मौजूदा डायनासोर को म्यूटेट कर सकें। और मूवी की शुरुआत में ही हम ये देखते हैं कि ये इंजन कंपनी अपने लैब के अंदर कई सारे डायनासोर्स को म्यूटेट भी कर चुकी थी, लेकिन इस टाइम पर वह लोग एक टीरेक्स के म्यूटेशन पर काम कर रहे होते हैं। तब इसी काम के दौरान एक एम्प्लॉय के छोटी सी लापरवाही के कारण मशीनन्स में गड़बड़ी हो जाती है और उनके म्यूटेशन का काम बीच में रुक जाता है। लेकिन अगले पल वो लोग जिस टीरेक्स पर काम कर रहे थे वह जाग जाता है और वह आजाद होकर पूरे लैब को तबाह करने लगता है। साथ ही साथ वो इस लैब के अंदर कई सारे लोगों को खा भी जाता है, और इस टीरेक्स को देखकर पता लगता है कि यह काफी हद तक म्यूटेंट हो चुका था, इसीलिए देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगता है और काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। लेकिन यह हादसा होने की वजह से उस लैब के सारे लोग वहां से भाग जाते हैं और वो अपने काम को वहीं पर छोड़ देते हैं, जिसके बाद किसी ने भी वहां पर मुड़कर वापस नहीं आए। इसके बाद अब 17 साल बीत चुकी होती हैं और कहानी शिफ्ट होकर 2010 से सीधा 2027 यानी कि प्रेजेंट टाइम में आती है। अब हम एक आदमी से मिलते हैं जिसका नाम है मार्टिन, और ये मार्टिन असल में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर एग्जीक्यूटिव होता है, और इसकी फार्मास्यूटिकल कंपनी का नाम है पार्कर जेनेटिक्स, जो कि दुनिया की बड़ी बड़ी बीमारियों की दवाइयां बनाती है। लेकिन इस टाइम पर दुनिया में काफी खतरनाक बीमारी फैल चुकी थी, और वो बीमारी एक दिल की बीमारी है जो कि इंसानों को बड़े आराम से हो जा रही है। और इसीलिए पार्कर जेनेटिक्स कंपनी इस बात का पता लगाती है कि आने वाले कुछ ही सालों के अंदर यह दिल की बीमारी दुनिया भर के 20% लोगों को हो जाएगी, यानी कि हर 5 में से एक आदमी को। और इसीलिए पार्कर जेनेटिक्स कंपनी ये सोचती है कि अगर उन्होंने दिल की बीमारी का इलाज ढूंढ लिया तो फिर पूरी दुनिया के अंदर उनकी दवाई की बहुत डिमांड होगी, और फिर इसीलिए वह न सिर्फ लोगों के दिल की बीमारियों को ठीक करेंगे बल्कि उसके साथ ही वो लोग बहुत सारे पैसे भी कमाएंगे। लेकिन जैसे ही पार्कर जेनेटिक्स कंपनी रिसर्च करती है, तब उन्हें पता लगता है कि उनके इस दिल की बीमारी के दवाई को बनाने में डायनासोर्स उनकी काफी मदद कर सकते हैं। असल में डायनासोर्स साइज में काफी बड़े होते हैं, और उनके साइज में बड़े होने की वजह से उनका जो हार्ट होता है वो भी काफी बड़ा होता है, और उनके दिल की मांसपेशियां भी बड़ी होती हैं। इसीलिए जो पार्कर जेनेटिक्स कंपनी है, अगर उन्हें ऐसे बड़े दिल वाले जीवों का खून मिल जाए, यानी कि अगर उन्हें डायनासोर्स का खून मिल जाए, तो फिर वो दिल की बीमारी की दवाई बड़े आराम से बना लेंगे। फिर पार्कर जेनेटिक्स कंपनी मार्टिन को हायर करती है और उसे तीनों तरह के डायनासोर्स का ब्लड लाने के लिए कहती है। तीनों तरह के डायनासोर्स से मतलब वो डायनासोर्स जो कि जमीन पर रहते हैं, पानी में रहते हैं और हवा में उड़ते हैं। अब यह पार्कर जेनेटिक्स कंपनी इन तीनों तरह के डायनासोर्स का ब्लड लाने का काम पूरी तरह से मार्टिन को सौंपती है, और अब मार्टिन इस काम को अकेले नहीं कर सकता था, इसीलिए वो इस काम को पूरा करने के लिए अपनी टीम बनाने का फैसला किया। अब इसीलिए वह पहले जोरा नाम की एक लड़की से मिलता है। असल में जोरा एक स्पेशल फोर्सेस की कमांडो रह चुकी है, और इसीलिए वो फाइट करने में, हथियार चलाने में, इवन खतरनाक जगहों पर सरवाइव करने जैसी चीजों में बहुत ही एक्सपर्ट है। और अब मार्टिन को भी जहां पर जाना है वो भी खतरनाक जगह है, इसलिए मार्टिन अपनी टीम में जोरा को शामिल कर लेता है, और अपने साथ जुड़ने के लिए वह जोरा को 10 मिलियन रुपया ऑफर करता है।
अब इसके बाद ही मार्टिन जोरा को अपने मिशन की सारी जानकारी बताता है। वो सबसे पहले जोरा को बताता है कि वो जिस फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए काम करता है वो एक दिल की खतरनाक बीमारी के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन दिल की उस बीमारी की दवाई को बनाने के लिए उन्हें 3 तरह के डायनासोर्स के ब्लड की जरूरत होगी। लेकिन इन सब के साथ ही मार्टिन जोरा को यह भी कहता है उसका जो ये पूरा मिशन होगा वो पूरी तरह से अनऑफिशियल होगा, यानी कि पूरी तरह से एक सीक्रेट मिशन, और ऐसा इसीलिए कोई सरकार उन्हें इस मिशन को पूरा करने की इजाजत नहीं देगी। लेकिन इन सारी चीजें जानने के बाद भी जोरा मार्टिन की टीम को ज्वाइन कर लेती है और उसके पैसों के ऑफर को देखकर उसकी मदद के लिए हाँ कर देती है। अब इसके बाद मार्टिन जोरा को लेकर तीसरे आदमी के पास जाता है और इस तीसरे आदमी का नाम होता है डॉक्टर हेनरी। डॉक्टर हेनरी पेशे से एक पैंथोलॉजिस्ट होता है जिसे डायनासोर्स की बहुत नॉलेज है, और डॉक्टर हेनरी के इसी नॉलेज की वजह से मार्टिन उसे टीम में शामिल करना चाहता है। अब आगे मार्टिन डॉक्टर हेनरी को भी सारी बात बताता है, जिसके बाद डॉक्टर हेनरी भी मार्टिन की टीम में शामिल हो जाता है। लेकिन इसके साथ ही हमें यह भी पता लगता है कि डॉक्टर हेनरी को पैसों का लालच नहीं है, बल्कि असल में वो तो डायनासोर से बहुत प्यार करता है और इसीलिए वो इस मिशन पर जा रहा है क्योंकि उसे डायनासोर्स को करीब से देखना था और उनके बारे में और ज्यादा जानना था। हालांकि जब यहाँ पर मार्टिन डॉक्टर हेनरी को अपना प्लान बताता है तब वो इस बात को मेंशन करता है कि उन्हें 3 तरह के डायनासोर्स का ब्लड चाहिए। लेकिन फिर इसके बाद ही मार्टिन डॉक्टर हेनरी के साथ मिलकर इस बात को भी जानता है कि उन्हें डायनासोर के जिन 3 प्रजातियों का ब्लड चाहिए उन तीनों स्पीशीज के नाम है। पानी में रहने वाले का नाम है मोसासोरस, जमीन में रहने वाले का नाम है टाइटनोसोरस और आखिर में हवा वाले डायनासोर का नाम है क्वार्टलकॉटलस। अब इन तीनों तरह के डायनासोर का ब्लड सैंपल उन्हें चाहिए। इन सारी चीजों को डिसाइड करने के बाद मार्टिन को टीम में और लोग चाहिए क्योंकि उनकी 3 लोग की टीम इस काम के लिए काफी नहीं है। फिर इसके लिए जोरा मार्टिन को अपने पुराने दोस्तों से मिलवाती है, जहां पर जोरा के ये दोनों दोस्त उसके साथ स्पेशल फोर्सेस में थे और जोरा के इन दोनों दोस्तों का नाम है डंकन और बॉबी। और इन दोनों में जो बॉबी होता है वह हथियार चलाने में और लड़ाई करने में एक्सपर्ट होता है, और साथ ही जो डंकन होता है उसके पास स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग के साथ साथ समुद्र में बोट चलाने की ट्रेनिंग और रास्ते को नेविगेट करने की ट्रेनिंग भी थी। और अब इसीलिए डंकन और बॉबी के टीम में जुड़ने के कारण मार्टिन की टीम के अंदर टोटल 5 मेंबर्स हो जाते हैं, जो होते हैं मार्टिन, जोरा, डॉक्टर हेनरी, डंकन और बॉबी। अब इसके बाद ही यह लोग अपने मिशन की सारी तैयारियां कर लेते हैं और फिर डंकन के बोट में सभी अपने मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। और मिशन पर निकलने के टाइम पर डंकन ने अपने बोट पर और 2 लोग को ऐड किया है। तो ये 2 नए मेंबर्स लेक क्लर्क एंड नीना, जिनमें से जो लेक क्लर्क होता है वो डंकन की बोट को चलाना जानता है और साथ ही जो नीना होती है वो एक मर्सिनरी होती है। और डंकन नीना को इसलिए लाया था ताकि रास्ते में अगर उन्हें हाथ पैर चलाने की जरूरत पड़े तो इस काम में नीना उनका साथ दे सके। अब अपने मिशन पर निकलने के बाद डंकन के बोट पर सारे मेंबर्स एक साथ होकर वो लोग जहां पर जा रहे होते हैं वहां का मैप देखते हैं और फिर मैप को देखकर उन्हें पता लगता है कि असल में ज्यादातर मोसासोरस इक्वेटर के एक टापू के आसपास पाए जाते हैं। और इस टापू को देखकर मार्टिन सारी टीम को यह बताता है कि असल में इक्वेटर के पास का यह टापू एक खास टापू है और वो आज से करीब 17 साल पहले इंजैन नाम की एक कंपनी यहाँ पर डायनासोर्स पर एक्सपेरिमेंट करती थी और वो लोग यहाँ पर डायनासोर्स को म्यूटेट करते थे और उनकी बॉडी में परिवर्तन लाते थे। लेकिन फिर एक हादसे के बाद सबको उस लैब को खाली करना पड़ा। फिर तब से लेकर अब तक वहाँ की सारी बिल्डिंग ऐसे ही पड़ी हुई हैं। इन सब के बाद मार्टिन और उसकी पूरी टीम बड़े आराम से अपने मिशन की ओर निकलने लगती है। लेकिन फिर इसी समय पर हम समुद्र में एक दूसरी बोट को देखते हैं। ये एक काफी छोटी सी बोट होता है और इस पर टोटल 4 लोग होते हैं, जो कि होते हैं रबिन, जो कि बोट का मालिक है, रबिन की 2 बेटियां जिनका नाम टेरेसा और इजाबेला है, और इनके साथ ही एक्जेवियर जो कि रबिन की बेटी टेरेसा का बॉयफ्रेंड है। और असल में यह चारों भी समुद्र में घूमने निकले थे। लेकिन इनके ट्रैवल करने के दौरान अचानक से इनकी बोट के आसपास काफी सारे बड़े बड़े क्रिएचर्स आ जाते हैं और ये सारे क्रिएचर्स देखते ही देखते इनकी बोट से टकराने लगते हैं। सारे क्रिएचर्स असल में डायनासोर्स हैं और इन सारे डायनासोर्स का नाम मोसासोरस है, यानी कि पानी में पाए जाने वाले वही डायनासोर्स जिनकी तलाश में मार्टिन और उसकी पूरी टीम को है। अब यहाँ पर ये सारे मोसासोरस रियोबन की बोट को टक्कर मारने लगते हैं और देखते देखते इस बोट को पलटा देते हैं, जिस वजह से बोट के अंदर से रियोबेन, टेरेसा, एजाबेला और जेवियर चारों पानी में गिर जाते हैं। और फिर इसके बाद मोसासोरस वहां से चले जाते हैं। लेकिन इस बोट के चारों लोगों की जान बच जाती है
फिर वो लोग अपने बोट के पास रहकर जल्दी रेडियो से अपने आसपास मदद के लिए सिग्नल्स भेजने लगते हैं और रेडियो का इस्तेमाल करके अपनी लोकेशन बताने लगता है। अगले ही पल हम यह देखते हैं कि रियोबन की रेडियो सिग्नल सीधा डंकन के बोर्ड पर सुनाई देती है, जिसके बाद डंकन को यह पता लगता है कि उसके आसपास कोई ऐसा आदमी है। साथ ही रियोबन ने रेडियो का इस्तेमाल करके अपनी लोकेशन भी बताई होती है और इसलिए मार्टिन को यह पता लगता है कि रियोबन उससे 28 मील की दूरी पर है। लेकिन असल में इस टाइम पर डंकन की बोट आइलैंड के काफी पास होती है और ये बिल्कुल वही आइलैंड है जिसके आसपास उन्हें आना था और इसीलिए ये देखकर मार्टिन सबको जाने से मना करता है और वो डंकन से ये बोलता है कि हम लोग पहले अपना काम करेंगे और फिर उसके बाद किसी की मदद के लिए जाएंगे। लेकिन डंकन एक अच्छा आदमी होता है और इसीलिए वह मार्टिन की बात नहीं सुनता है और अपने बोट को घुमाकर सीधा रियोबन के पास जाता है, जिसके बाद वो लोग रियोबन के पास पहुंचते हैं और फिर रियोबन, उसकी दोनों बेटियां और जेवियर चारों को बचा लेते हैं। इसके बाद ही रियोबन उन सबको सारी बातें बताता है, जिसके बाद ही मार्टिन, डंकन, जोरा और बाकी सबको पता लगता है कि उन चारों पर हमला करने वाले और कोई नहीं बल्कि मोसासोरस ही थे। हालांकि पानी के अंदर काफी सारे मोसासोरस उनकी बोट से भी टकराने लगते हैं, लेकिन फिर यह देखकर टीम के सारे लोग खुश हो जाते हैं और फिर वो जल्दी से अपनी बोट को मोसासोरस के करीब लेकर आते हैं। अब डायनासोर का ब्लड निकालने के लिए इन सब ने एक तरकीब निकलते हैं और यह तरकीब डॉक्टर हेनरी की होती है। दरअसल डॉक्टर हेनरी के पास एक ऐसी गन है जो कि एक सुई की तरह काम करते हैं और इसीलिए जैसे ही इन छोटे छोटे सुई वाले कंटेनर्स को डायनासोर की बॉडी पर मारा जाएगा, वैसे ही इसकी सुई सीधा डायनासोर की बॉडी के अंदर घुस जाएगा। ये कंटेनर जल्दी से डायनासोर के ब्लड से भर जाएंगे। पूरी तरह से भरने के बाद ये कंटेनर सीधा हवा में उड़ जाएंगे और फिर हवा में जाने के बाद ही इनके अंदर से एक पैराशूट खुल जाएगा, जिसके बाद ये बड़े आराम से नीचे आ जाएगा और वह लोग आराम से उसको पकड़ लेगा। अब अपने सामने मोसासोरस को देखकर जोरा जल्दी से उन पर उसी गन से फायर करती है। फायर होते ही वह कंटेनर सीधा मोसासोरस की बॉडी में घुसता है। उसके अंदर जल्दी से ब्लड इकट्ठा होता है। फिर जोरा और उसकी टीम उस कंटेनर को हासिल कर लेते हैं। फिर इस तरह से उन्हें पहले डायनासोर का ब्लड मिल जाता है। यह देखकर टीम के सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन इन सब के कुछ टाइम बाद ही अचानक से उनकी शिप पर दूसरे तरह के डायनासोर हमला कर देते हैं और ये जो डायनासोर्स होते हैं ये भी पानी वाले डायनासोर्स हैं, लेकिन इनका नाम स्पाइनासोरस होता है और वह लोग देखते ही देखते इनकी बोट पे अटैक कर देते हैं। ये देखकर जोरा और डंकन का दोस्त बॉबी जल्दी से अपनी गन निकालता है और वह डायनासोर पर गोली चलाने लगता है ताकि डायनासोर बोट से दूर हो जाए। लेकिन अगले पल डायनासोर्स को गुस्सा आता है और एक डायनासोर बोट पे उछल के बॉबी को पकड़ लेता है। सारे लोगों के सामने बॉबी को खा जाता है और यह चीज देखकर बोट पर मौजूद सारे लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन फिर इसके बाद वो क्रिएचर बोट को और भी टक्कर मारते हैं, जिस वजह से बोट उथल पुथल हो रहा था और रियोबेन की बेटी टेरेसा सीधा पानी में गिर जाती है। लेकिन टेरेसा को पानी में गिरता हुआ देखकर उसका बॉयफ्रेंड एकेवियर, उसके फादर रियोबेन और उसकी छोटी बहन इजाबेला तीनों भी पानी में को कूद जाते हैं ताकि वो लोग उसे बचा सकें। जिसके बाद वह चारों के चारों पानी में तैरते हुए सीधा पास के टापू के पास आ जाते हैं। इधर डंकन भी अपनी बोट को संभालता है और वह सारे स्पाइनसोरस से बचते हुए सीधा एक टापू के पास आता है। लेकिन टापू के पास आते ही सीधा उनकी बोट टापू से टकरा जाते हैं और बोट को बहुत नुकसान होता है। लेकिन अच्छी बात यह होती है कि बोट पर मौजूद सारे लोग बच जाते हैं। जैसे ही टीम के सारे लोगों बोट से उतरते हैं, वैसे ही एक स्पाइनासोरस उनके पास आता है और वो डंकन की दोस्त नीना को सबके सामने खा जाता है और फिर इस तरह से बॉबी के बाद नीना का भी मृत्यु हो जाता है। अब इन सब चीजों के बाद वो लोग घर कैसे वापस जाएंगे, क्योंकि टापू से टकराने की वजह से बोट टूट चुका था और इसीलिए उस बोट से वापस जाना नामुमकिन था। फिर जोरा पूरी टीम से कहती है कि उसके पास एक प्लान है। असल में उसने यहाँ पर आने से पहले इस बात को सोच लिया था कि शायद से इस मिशन के दौरान उनके बोट को नुकसान हो सकता है और उन्हें घर वापस जाने में दिक्कत हो सकती है, और इसीलिए उसने अपनी एक दूसरी टीम को तैयार रखा था और उनसे यह कहा था कि वो अगले दिन हेलीकॉप्टर लेकर इस टापू पर आए। और इसीलिए अब जल्द से जल्द हमें आज के दिन काम खत्म करके कल सुबह होने तक इस टापू के एक ऊंची जगह पर जाना होगा, ताकि जब कल हमारे साथी हेलीकॉप्टर लेकर आए तो वो हमें देख पाएं। और यह सब करने के लिए हमारे पास बहुत ही कम टाइम होगा, क्योंकि वो लोग सिर्फ कुछ मिनट्स तक हमें ढूंढेगा और अगर हम उन्हें नहीं दिखे तो वो लोग वापस चला जाएगा। यह बात सुनकर डंकन डॉक्टर हेनरी को जवाब देता है, सभी को इस टापू के बारे में सब कुछ पता है और इसीलिए हेलीकॉप्टर से जो हमारे साथी आएंगे उन्हें भी इस टापू पे उतर के मरना नहीं है।
लेकिन अगर हम उन्हें नहीं देखते हैं तो फिर उन्हें भी समझ में आ जाएगी कि शायद हम लोग टापू पर ही मर गए हैं। अब इसके बाद जोरा की पूरी टीम के साथ साथ रियोबन की पूरी फैमिली भी इसी टापू पर आई है, लेकिन वो टापू के दो अलग अलग लोकेशनेशंस पर होते हैं। एक तरफ रियोबन और उसकी पूरी फैमिली कोई मदद ढूंढ के यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर ही जोरा और उसकी टीम का यह प्लान होता है कि वो बाकी बचे 2 डायनासोर्स का भी ब्लड निकालें और फिर अगली सुबह हेलीकॉप्टर से अपने घर निकल जाएगा। अब टापू पर चलते चलते इन सारे लोगों को काफी सारे अलग अलग डायनासोर्स को देखते हैं और काफी सारे खतरनाक जानवर, कीड़े मकोड़े भी देखते हैं। लेकिन फिर इन सब के बाद जोरा और उसकी पूरी टीम टापू पर और छानबीन करती है, जिसके बाद एक बड़े से मैदान में उन्हें दूसरा डायनासोर भी मिल जाता है, यानी जमीन पर रहने वाला टाइटनोसोरस। और पूरे खाली मैदान में बहुत सारे टाइटनोसोरस होते हैं, इसीलिए पूरी टीम जल्दी से उनके पास जाती है और चुपके से उनकी बॉडी से भी ब्लड निकाल लेती है, जिसके बाद इस तरह से उनके पास 2 डायनासोर का ब्लड आ जाता है। और अब बारी होती है बस तीसरे डायनासोर की। अब जो तीसरा डायनासोर होता है ये हवा में उड़ने वाला डायनासोर, और इस डायनासोर को कहते हैं क्वाजलकॉटलास। लेकिन ये डायनासोर काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, इसीलिए जोरा और डॉक्टर हेनरी ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग डायरेक्टली इस डायनासोर का ब्लड नहीं निकालेंगे, बल्कि ये डायनासोर के अंडे से ब्लड निकाल लेंगे। अब ऐसा करने के लिए वो लोग टापू के एक बड़े से चट्टान के पास जाते हैं, जहां पर उसी चट्टान के पास ही उसी डायनासोर का घोंसला होता है, और उस घोंसले के अंदर उसके कई सारे अंडे होते हैं। और फिर जोरा, डॉक्टर हेनरी और डंकन के बोटमैन यानी कि लेकलर, ये तीनों सीधा उसी घोंसले के पास जाते हैं, जहां पहुंचकर डॉक्टर हेनरी एक अंडे को हाथ में लेता है और अपने कंटेनर का इस्तेमाल करके उसके अंदर से ब्लड निकाल लेता है। और फिर ऐसा करने के बाद उनके पास तीनों डायनासोर्स के ब्लड आ जाते हैं। लेकिन वो तीनों वहां से निकलते हैं कि उससे पहले वहां पर डायनासोर आ जाता है, और वो जैसे ही इन तीनों को अपने अंडों के पास देखता है, वैसे ही वो ये समझ जाता है कि हो ना हो ये तीनों उसके अंडों को नुकसान पहुंचाने आए हैं, और इसीलिए वो डायनासोर उन तीनों पर हमला कर देता है। और देखते ही देखते वो बोटमैन लेकलर को खा जाता है। लेकिन उसके अलावा जोरा, डंकन, मार्टिन और डॉक्टर हेनरी, ये चारों किसी तरह से अपनी जान बचा लेते हैं और तीनों डायनासोर के ब्लड को लेकर टापू में आगे निकल जाते हैं। अब धीरे धीरे रात होने लगती है, लेकिन अंधेरा होने से पहले जोरा, उसकी पूरी टीम और रबन, उसकी पूरी फैमिली सीधा उसी लेबोरेटरी के पास पहुंच जाते हैं। अब ये सब लोग इस लैब के अंदर इसलिए आए होते हैं क्योंकि इन सबको ये जगह काफी सेफ लग रही होती है। लेकिन यहाँ आने के बाद ये लोग देखते हैं कि इनके ऊपर कई सारे डायनासोर्स अटैक कर देते हैं, क्योंकि सालों पहले इसी लैब के अंदर बहुत सारे डायनासोर्स के म्यूटेशन पर काम किया गया था, जिस वजह से यहाँ के आसपास कई सारे डायनासोर होता है। लेकिन तब भी सभी लोग इसी तरह से डायनासोर से बचते रहते हैं। इन सब के बीच ही मार्टिन अपना असली रंग दिखाता है, और वह जैसे ही देखता है उसके पास अब तीनों डायनासोर का ब्लड आ चुका है, वैसे ही वो कंटेनर को अपने हाथ में ले लेता है और अपनी जेब से गन निकालकर सबके सामने तान देता है, और सबको यह धमकी देता है कि अब अगर कोई उसके सामने आया तो वो उसे मार देगा। अब इन सब के बाद ही वहां पर एक और डायनासोर आता है, जो कि साइज में बहुत ज्यादा बड़ा और खूंखार होता है, और उसे देखकर पता लगता है कि यह वाला डायनासोर और कोई नहीं बल्कि बिल्कुल वही टेरेक्स है जिसे म्यूटेट किया गया था। और इसी म्यूटेट होने वाले टीरेक्स ने सालों पहले इंजन कंपनी की लेबोरेटरी को तबाह किया था, और यह टीरेक्स जैसे ही आता है वैसे ही वो सबसे पहले इन सब पर हमला करता है और वो मार्टिन को पकड़ के खा जाता है। लेकिन उसी टाइम पर डायनासोर के ब्लड वाला जो बॉक्स होता है वो वहीं पर गिर जाता है, और जोरा उसे देखकर उठा लेती है, और वहां पर उन सबको बचाने के लिए हेलीकॉप्टर भी आता है। लेकिन वो टीरेक्स उस हेलीकॉप्टर को भी पकड़ लेता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से हेलीकॉप्टर के पायलट्स भी मारे जाते हैं। फिर इन सभी को अपने आसपास एक शिप दिखती है। ये शिप असल में एंज कंपनी की होती है। फिर सब लोग डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें इसी शिप का इस्तेमाल करके यहाँ से बाहर निकलना होगा। लेकिन वह सब लोग जैसे ही शिप में बैठते हैं और वहां से निकलने लगते हैं, तभी टेरेक्स उन सबको देख लेता है और वह उन सबको खाने के लिए उन तरफ बढ़ता है। लेकिन इसी दौरान डंकन इस बात को नोटिस कर लेता है कि जहां से भी तेज रोशनी आती है, यह टीरेक्स वहीं चला जाता है, और फिर इसीलिए डंकन जल्दी से सबको शिप में बिठाता है और खुद एक फ्लेयर जला लेता है, जिस वजह से उस टेरेक्स का ध्यान डंकन पर जाता है और डंकन शिप से बहुत दूर भागने लगता है ताकि टेरेक्स उसके पीछे आए और उसके सारे साथी वहां से निकल जाए। अब जोरा उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन डंकन उसे कहता है कि अब उसके पास और कोई चारा नहीं है, इसीलिए डंकन को सबकी जान बचाने के लिए ऐसा करना ही पड़ेगा। अब डंकन जल्दी से सबको निकलने के लिए कहता है, जिसके बाद वो लोग जल्दी से बोट स्टार्ट करते हैं और पानी के जरिए उस टापू से निकलने लगते हैं। इधर दूसरी तरफ डंकन टेरेक्स
टरेक्स को अपनी तरफ भगाने लगता है और पानी में तैरते हुए टरेक्स को और दूर लाने लगता है। इसके बाद अचानक से फ्लेयर की लाइट बुझ जाती है, जिसे देखकर जोरा को ऐसा लगता है कि शायद अब डंकन मारा जा चुका है। इसके बाद टरेक्स भी वहां से टापू की तरफ चला जाता है, लेकिन फिर टीरेक्स के जाने के कुछ समय बाद ही डंकन जहां पर होता है वहां पर एक और फ्लेयर जलती है और जोरा समझ जाती है कि हो ना हो डंकन अभी भी जिंदा है और वो जल्दी से बोट को लेकर डंकन के पास जाती है और वो देखती है कि डंकन बिल्कुल सही सलामत है, क्योंकि डंकन टरेक्स को चकमा देने में कामयाब हो गया था। फिर वो लोग जल्दी से डंकन को भी बोट में बिठाते हैं और फिर तीनों तरह के डायनासोर के ब्लड को लेकर उस टापू से निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में जाते टाइम डॉक्टर हेनरी जोरा से ये कहता है कि इस डायनासोर के ब्लड को मार्टिन एक ही कंपनी को देना चाहता था, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं। फिर इसके बाद डॉक्टर हेनरी और जोरा दोनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि अब वो लोग इस ब्लड को थोड़ा थोड़ा करके काफी सारी कंपनीज में बांट देंगे ताकि सारी कंपनीज दवाई बना लें, जिसके बाद सभी को दवाई मिल सके और यह फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर देना।